हेलो, वेलकम टू इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल ओपीडी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, थोड़ी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आज अपन साथियों नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन ने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यानी कि टेंस पढ़े, फिर वॉइस पढ़े, पैसिव वॉइस जिसे बोलते हैं एक्टिव पैसिव। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था नरेशन, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। आज चौथा चैप्टर है, ये अपन शुरू करेंगे। 9 चैप्टर है, अपने ज़्यादा नहीं है। अभी खुशखबरी भी आई है कि पहले जो वेटेज था 20% ही था राजस्थान जीके का, वो बढ़ाकर जो है 41% कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी है तो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको फ़ायदा मिलना जरूरी भी था। तो बहुत ही एक अच्छा कदम ये रहा। सभी ने इसमें प्रयास किया, सर ने भी किया और भी बहुत सारे थे, हनुमान जी है, जिसे बहुत से लोगों ने इसमें प्रयास किया, तो उन सभी का भी आभार। देखिए, अब कौन सा, अब यहाँ से जीके में वेटेज बढ़ा है, इसका मतलब किसी ना किसी में जो है कुछ जो सिलेबस में से जो टॉपिक है वो हटाएंगे। हो सकता है अंग्रेजी से हटे, मैथ से हटे, या जीके में से इंडिया वाला हटे, कुछ हटेगा। तो वो 1-2 दिन में क्लियर स्थिति हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में से हटेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, तो इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता कि इसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अपनी आज की क्लास है साथियों ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं मोटे रूप से बता देता हूं कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है हिंदी में साथियों बदलाव या परिवर्तन। क्या होता है? बदलाव या फिर परिवर्तन, जिसे बोलते हैं चेंज। कोई व्यक्ति होता है, अपन बहुत सारे बात दिखता है तो बोलते हैं ना कि तुझ में तो बहुत अच्छा ज्यादा बदलाव आ गया है, पहले तो ऐसा था, अब तुझ में क्या हो गया है? चेंजेज आ गया, बदलाव आ गया है। तो वही होता है साथियों ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब व्यक्ति तो वही है जो पहले था 10 साल पहले, और आप जब मिला है तो भी व्यक्ति तो वही है, लेकिन उसमें क्या आया है? बदलाव आया है। वैसा का वैसा इसमें होता है। सेंटेंस वही रहता है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो चेंज नहीं होता है। कैसे नहीं होगा? तो वो जब अपन देखेंगे, इसके क्लास स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के क्वेश्चन बनेंगे। असर्टिव में वहां पे सेंटेंस लिखा हुआ आएगा अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य, उसे अपने को चेंज करना पड़ेगा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य में। या फिर हो सकता है वो नेगेटिव सेंटेंस दे दे और बोले कि इसे अपने को चेंज करना है अफर्मेटिव में। सेंटेंस चाहे कोई भी हो, किसी में भी चेंज करने के लिए वो बोल सकता है। इंट्रोगेटिव में बोल सकता है, एक्सक्लेमेटरी में बोल सकता है। दोनों में क्या होगा? जो सेंटेंस क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो होगा उसका रूप तो परिवर्तन होगा, लेकिन अर्थ दोनों में एक ही रहेगा। कैसे? देखिए, मैं आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस बोलता हूं कि राम इज अ गुड बॉय। क्या बोला? कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो अब सेंटेंस आ गया, चेंज दिस अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इस अफर्मेटिव को आपको चेंज करना है नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा? राम इज नॉट ए बैड बॉय। तो राम इज ए गुड बॉय मतलब राम एक अच्छा लड़का है, और मैंने नेगेटिव में चेंज करने के लिए नॉट लगा दिया कि राम इज नॉट ए बैड बॉय, राम जो है वो बुरा लड़का नहीं है। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, वो चेंज हुआ, लेकिन मीनिंग अर्थ दोनों में सेम है। वहां पर भी राम अच्छा लड़का है, और यहाँ पर क्या है कि राम एक बुरा लड़का नहीं है। बुरा नहीं है इसका मतलब वो अच्छा है। तो अर्थ दोनों में ही क्या है? दोनों ही वाक्यों में राम जो है वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चेंज होते हैं। कुछ रूल्स है वो भी अपन देखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल है वो भी अपन करेंगे, लेकिन पहले 2-4 चैप्टर हो जाए, फिर इसके ऑब्जेक्टिव अपन अलग से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस को सबसे पहले बदलना अपन सीखेंगे। देखिए, असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं साथियों, इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। एक होता है साथियों अफर्मेटिव। कौन सा होता है? अफर्मेटिव। और दूसरा होता है साथियों नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। ठीक है, और एक होता है साथियों अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं इसको, सेंटेंस। ठीक है, तो वो होता है साथियों सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य। तो ये अपने को यहाँ पे बेसिक बातें ध्यान होनी चाहिए। देखिए, अब चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन या बदलाव। ठीक है,
ट्रांसफॉर्मेशन को बोलता है परिवर्तन या बदलाव, इंग्लिश में इसे और बोल सकता है कि चेंज। ठीक है, इसी में चेंज करना। देखिए सबसे पहले असर्टिव पढ़ेंगे। असर्टिव वाक्य वे होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, एक ना एक इसमें क्रिया दे रखी होती है, यानी कि वर्ब दे रखी है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक जिसे अफर्मेटिव बोलते हैं, एक होते हैं नेगेटिव जिसे नकारात्मक बोलते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस, इसमें किसी फैक्ट को, फैक्ट का मतलब होता है साथियों तथ्य, या किसी स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट का मतलब होता है साथियों कथन को, या तो अफर यानी कि स्वीकार किया जाता है, या फिर उसे डिनाई किया जाता है यानी कि अस्वीकार किया जाता है, मना किया जाता है। ठीक है, तो देखिए असर्टिव वाक्य होगा, कोई अपने को क्वेश्चन करेगा तो उसका क्या होगा, या तो अपन उसको अफर करेंगे यानी कि स्वीकार करेंगे कि उसने जो भी कहा हम उस बात से सहमत हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ बात कही तो उसके दो पक्ष हो सकते हैं, या तो अपन क्या होंगे उससे सहमत होंगे कि मैं इससे एग्री हूं, अफर हूं, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे इसकी बात सही लगी, मैं इसका समर्थन करता हूं, तो वो तो हो गया साथियों अफर यानी कि एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। दूसरा उसका पहलू होता है कि मुझे इसकी बात सही नहीं लगी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मैं इसे डिनाई करता हूं, अस्वीकार करता हूं, मुझे ये पसंद नहीं आया। तो असर्टिव सेंटेंस है, उसमें दो तथ्य होते हैं, या तो उसको अपन एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसे डिनाई करते हैं। ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर असर्टिव टू टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, मैंने बता दिया, इसे नकारात्मक बोलते हैं, इसे सकारात्मक बोलते हैं। ये वाक्य जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव का अर्थ है यहाँ पर इसमें नेगेटिव वर्ड्स दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे? नेगेटिव वर्ड्स दे रखे होंगे। नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? नो हो सकता है, नॉट हो सकता है, नेवर हो सकता है, ठीक है, नो वन हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के वर्ड होते हैं। फॉरवर्ड भी हो सकता है। ये देखिए फॉरवर्ड जो वर्ड है, फॉरबिड जिसे बोलते हैं, ठीक है, प्रोहाइबिशन हो सकता है। तो फॉरबिड देखिए इसमें नो नहीं लिखा हुआ है, फिर भी ये नेगेटिव वर्ड है। तो इस प्रकार के अगर वर्ड देखने को मिल जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सीधा से हिसाब। देखिए सबसे पहले इंटरचेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इस प्रकार का वाक्य एग्जाम में आपको दिया होगा और बोलेगा कि चेंज दिस अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। हो सकता है नेगेटिव दे दे और बोले कि चेंज दिस नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। तो बात एक ही है, वो किसी भी प्रकार से आपको पूछ सकता है। और अपन सब जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, आज असर्टिव पढ़ेंगे, फिर अपन इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और फिर एक्सक्लेमेटरी वाक्य पढ़ेंगे। 2 या 3 क्लास में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपका प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी में इससे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, इससे बाहर नहीं प्रश्न जाएगा। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। पहला जो प्रकार है टाइप 1 है, टाइप 1 है, यहाँ पर इस प्रकार से कर देना। तो यहाँ पे क्या करना है कि अफर्मेटिव वाक्य दिया गया और इसे नेगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो अपने को नॉट का प्रयोग करना है, फिर ऑपोजिट वर्ड यूज करना है। अपोजिट वर्ड को एंटोनियम्स भी बोलते हैं, विलोम शब्द जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे नाइट का डे हो गया, अगली का ब्यूटीफुल हो गया, फार का नियर हो गया, गुड का बैड हो गया, ये होते हैं साथियों विलोम शब्द, ठीक है। देखिए इसका उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। ही इज ए रिच मैन, वह एक अमीर व्यक्ति है। रिच का मतलब अमीर, तो वह एक अमीर व्यक्ति है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य लिखा हुआ है। कौन सा वाक्य है? अफर्मेटिव वाक्य है। अब कैसे पता चला अफर्मेटिव है? तो देखिए सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब भी दे रखी है। तो सब्जेक्ट नॉर्मली जो सीधे से वाक्य होते हैं उसे असर्टिव वाक्य कहते हैं। तो ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नॉट नहीं लिखा हुआ, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो अफर्मेटिव है। अब इसको बोला कि चेंज कीजिए आप नेगेटिव में, तो ये हो गया इसका नेगेटिव। चेंज कर लेते हैं। देखिए ही जो है वो वैसा का वैसा, इज वैसा का वैसा, अपने को यूज करना है यहाँ पर नॉट। अब नॉट कहाँ पे आएगा? तो इस वर्ब के जस्ट बाद में यहाँ पर आएगा नॉट। फिर ये जो आर्टिकल है ये वैसा का वैसा, और इसका अपने को चेंज करना पड़ेगा रिच का पुअर, और मैन वैसा का वैसा। अब रिच का पुअर क्यों किया? तो यहाँ पे ध्यान रखना इसका ऑपोजिट वर्ड अपने को चेंज करना पड़ेगा। मैन का वुमेन तो नहीं कर सकते, तो सेंटेंस ही अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि राम जो है वो एक अमीर व्यक्ति है, और यहाँ पे क्या है कि ही नॉट ए पुअर वुमेन, थोड़ी हो सकता है, व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑपोजिट चेंज होगा वो इस रिच का होगा, इसका ऑपोजिट। तो देखिए ये आ गया नॉट और ये आ गया पुअर। तो देखिए ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर व्यक्ति है। और जब इसका नेगेटिव करेंगे तो देखिए ही इज नॉट अ पुअर मैन, यानी कि वह गरीब नहीं है।
स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, अफर्मेटिव से नेगेटिव हो गया, लेकिन अर्थ दोनों में चेंज नहीं हुआ, मीनिंग वो का वो ही रहा कि राम एक अमीर व्यक्ति है, या फिर नेगेटिव में क्या हो गया कि राम गरीब नहीं है। अब गरीब नहीं है इसका मतलब वो अमीर है, वो पैसे वाला। यही होता है साथियों अपना ट्रांसफॉर्मेशन। और अपन ने जो वॉइस पढ़े थे, एक्टिव पैसिव, या अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच अपन ने पढ़े थे, नरेशन जिसे बोलते हैं, वो भी साथियों एक तरह से किसके पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन के ही वो पार्ट है, क्योंकि उसमें भी अर्थ चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जांपल, रानी इज ए गुड गर्ल, यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, तो देखिए इसी अफर्मेटिव में दे रखा है, अब इसको चेंज करना है साथियों नेगेटिव में, तो ये हो गया इसका नेगेटिव। देखिए रानी इज वैसा का वैसा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, आर्टिकल वैसा का वैसा, गुड का हो गया बैड, और गर्ल वैसा का वैसा। तो क्या हो गया, रानी एक गुड गर्ल यानी कि एक अच्छी लड़की है, और नीचे क्या हो जाएगा, रानी इज नॉट ए बैड गर्ल यानी कि रानी जो है वो बुरी लड़की नहीं है। अब बुरी नहीं है इसका मतलब कि वो अच्छी लड़की है। ठीक है, तो दोनों में देखिए पॉजिटिव था, नेगेटिव में चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन मीनिंग जो अर्थ था वो चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल इजी में आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर चलते हैं साथियों आगे, चले देखिए दूसरा इसका जो प्रकार है टाइप 2, तो इसमें अपने को यूज करना है टू फेल। क्या यूज करना है, टू फेल का यूज करना है। लेकिन टू फेल का यूज कैसे करना है, अगर सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में दिया हुआ है, यानी कि वाक्य में आपको क्या मिलेगा, यानी कि वाक्य में आपको देखने को मिलेगा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको वहां पर देखने को मिलेगी, या फिर वो सेंटेंस होगा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जिसे बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल में अगर वाक्य आपको देखने को मिल जाए तो अपने को वहां पर यूज करना है साथ। और प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान होती है, तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगा होगा। देखिए इसकी क्या पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, या तो इसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगता है, एस या ईएस। यही पहचान होती है। अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में भी अपन ने पढ़ा था। तो देखिए तो अगर वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो इसका यूज करना है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट फेल का करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो डू डज के साथ में नॉट फेल का यूज करना है। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो या प्रेजेंट सिंपल बोलो, एक ही बात है। अब यहाँ पे शायद सिंगुलर हो, सिंगुलर सेंटेंस दे रखा हो, या फिर प्लूरल हो, सबके साथ में डू डिड का ही यूज होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में डज जो है वो सिंगुलर के साथ में आएगा। किसके साथ में आएगा, सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। और डू जो है ये आएगा साथियों प्लूरल के साथ में। किसके साथ में आएगा, प्लूरल के साथ में, बहुवचन वाले वाक्यों में। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसके पीछे एस है, इसका मतलब सिंगुलर के लिए, और सिंगुलर में भी एस आता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समझ में आएगा, ही सॉ द ताजमहल, उसने जो है ताजमहल देखा, अफर्मेटिव है, इसको चेंज करना है साथियों अपने को नेगेटिव। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अच्छी बात है, उल्टा। अब यहाँ पे इसका नेगेटिव अपन चेंज करेंगे। इसका जो नेगेटिव होगा वो किस प्रकार से बनेगा, तो बताइए इसका नेगेटिव क्या होगा, बताइए। अब इसमें अपने देखिए डू डज का यूज करेंगे या डिड नॉट फेल का यूज करेंगे, बताइए किसका यूज होगा। क्यों, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया था इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ आइए तो ये सॉ लिखा हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्यों हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है साथियों सी, यानी देखना, सी सॉ। थर्ड फॉर्म होती है सीन, क्या होती है, सीन। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म दे रखी है मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो इस प्रकार से ये चेंज होगा। तो ही वैसा का वैसा, तो फिर क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट फेल, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। ठीक है, ही डिड नॉट फेल टू ताजमहल। देखिए ही वैसा लिखा ना, सबसे पहले ही, फिर ये अपने को क्या करना है, फिर ये डिड नॉट फेल जो है उसको वैसा का वैसा लिखना है, ये लिख दिया डिड नॉट फेल। फिर अपने को ध्यान रखना ये टू का यूज करना है, किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। टू इन्फिनिटिव बोलते हैं इसे, और जैसे ही टू लगा दिया फिर ये जो सॉ है ये वापस वहां पे सॉ नहीं आएगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी,
और इन्फिनेटिव के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो वो आ जाएगी साथियों सी। क्या हो जाएगा? टू सी द ताजमहल। तो देखिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ, यहाँ पे डिड नॉट लग गया, नेगेटिव में हो गया, बिल्कुल हो गया, नॉट आते ही नेगेटिव हो गया, लेकिन ये अफर्मेटिव है। ही सॉ द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, मतलब वो ताजमहल देखने से नहीं चूका, मतलब वो गया और उसने ताजमहल देखा। दोनों में ही कंडीशन क्या थी कि दोनों में ही उसने ताजमहल देखा, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो ध्यान रखना, पास सिंपल दे रखा हो तो डिड नॉट फेल, फिर टू के बाद में जो भी दे रखा है उस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके पीछे वाला वैसा का वैसा। अब देखिए राहुल प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे देखिए प्ले है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और ईएस लगते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पे डिड नॉट से नहीं कर सकते, इसको करना पड़ेगा डू या डज नॉट से। तो बताइए सबसे पहले राहुल है, ये राहुल अपन ने लिख दिया। अब मेरे को ये बताइए डू नॉट फेल आएगा या डज नॉट फेल इसमें आएगा? सिंगुलर होगा तो डज नॉट फेल आएगा, प्लूरल होगा तो डू नॉट फेल आएगा। तो बताइए क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा साथियों अपना डज नॉट फेल। क्यों आया डज नॉट? क्योंकि राहुल अकेला व्यक्ति है, अकेला लड़का है, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए आएगा डू नॉट फेल। फिर वही टू लगा दीजिए और फिर टू प्ले फुटबॉल। देखिए वहां पर भी 100 सेकंड फॉर्म थी, लेकिन अपन ने टू के बाद सी किया। यहाँ पर भी टू के बाद में एस लगा हुआ था, लेकिन टू इन्फिनेटिव के बाद में वापस बेस फॉर्म ही आती है, इसलिए प्लेज नहीं होगा, प्ले होगा। एस ये सब कुछ हट जाता है। देखिए राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है। राहुल डज नॉट फेल टू प्ले फुटबॉल, राहुल जो है वो फुटबॉल खेलने से नहीं चूकता है, मतलब वो जब भी मौका मिलता है फुटबॉल खेलता है, दोनों में ही फुटबॉल खेलता है। ये हो गया अपना अफर्मेटिव जो दे रखा है, और ये हो गया अपना नेगेटिव। क्या हो गया? सॉरी नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया अपना नेगेटिव में चेंज। तो दूसरा टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे, तीसरा जो टाइप है देख लेते हैं। अगर आपको ए लिखा हुआ मिल जाए, वन लिखा हुआ मिल जाए, ओनली लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, अलोन भी मिलता है कभी कभी, क्या मिलता है? अलोन। तो ये वन, ए, ओनली या अलोन लिखा हुआ मिल जाए तो उसको चेंज करना पड़ेगा साथियों नन बट में। किसमें चेंज करना है? नन बट में। देखिए ओनली रवि कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अफर्मेटिव में दे रखा है कि ये जो प्रश्न है इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता, केवल रवि जो है वो इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ये वाक्य जो है इसको चेंज करना है नन बट में, तो क्या हो जाएगा? ओनली हट जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा नन बट। नन बट आ गया, क्योंकि ये इनमें से कोई भी वाक्य होगा तो ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये ओनली हट गया और ये आ गया इसकी जगह पे नन बट। फिर रवि, पीछे वाला वैसा का वैसा, बिना किसी छेड़छाड़ के। ये हो गया अपना नेगेटिव, हो गया। ए लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है, इसको हटाना है, उसकी जगह पे अपने को यूज करना है नन बट, ठीक है। तो नन बट रवि कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई नहीं कर सकता, केवल रवि जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। दोनों में ही अर्थ यही है कि पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से रवि जो है ये प्रश्न सॉल्व कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अफर्मेटिव से नेगेटिव यानी कि सकारात्मक से वाक्य नेगेटिव में बदल गया। तो ये नियम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। चले आगे, देखिए उसी का जो तीसरा टाइप है उसी में से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। गोपाल अलोन गॉट गुड मार्क्स, गोपाल एकमात्र ऐसा लड़का है जिसके जो है अच्छे नंबर आए, मतलब बाकी सबके अच्छे मार्क्स नहीं आए, कम आए। तो देखिए गोपाल यहाँ पे लिखा हुआ था और यहाँ पे लिखा हुआ है अलोन, और ए हो, वन हो, ओनली हो या अलोन हो, ये सब किस में चेंज होते हैं? ये सब होते हैं साथियों नन बट में चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं? नन बट में चेंज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ गया नन बट, फिर यहाँ पर आएगा गोपाल गॉट गुड मार्क्स। वहां पर तो क्या था कि ये ओनली जो था ये वाक्य के शुरू में था, और वाक्य के शुरू से ही अपन ने ओनली हटा दिया और स्टार्टिंग में ही क्या जोड़ दिया? नन बट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये अलोन बीच में भी आ सकता है, कहाँ पर भी आ सकता है?
बीच में। लेकिन जब अपन इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नन बट जो है वो वाक्य के स्टार्टिंग में ही आएगा 99%। ये अपने को याद रखना है कि चाहे ए लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है या अलोन लिखा हुआ है, जैसे इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नन बट का यूज जो है वो वाक्य के शुरू में होगा। तो नन बट यहाँ आ गया तो गोपाल को तो अपन छोड़ नहीं सकते, गोपाल को फिर पीछे लिख दीजिए, ये आ गया गोपाल और ये हट गया, इसकी जगह पे नन बट आ गया और गोपाल यहाँ कर दिया और पीछे वाला जो भी था उसको वैसा का वैसा लिखना। इसमें अपन को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। गॉड सेकंड फॉर्म होती है गेट की, फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, सेकंड फॉर्म होती है गॉड, ठीक है। तो इसमें देखिए सॉरी गेट गॉड है सेकंड फॉर्म, लेकिन अपन ने इस गॉड को यहाँ पर गॉड ही लिखा है, GOAT गॉड, वो बकरी अलग होता है, ये गॉड है, ठीक है। प्राप्त करना जिसे बोलते हैं गेट गॉड। देखिए चौथा टाइप देख लेते हैं अपन, ज़्यादा नहीं है, ये 8 या 9 प्रकार के हैं टाइप्स जो आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे इजी है, 2 बार पढ़ोगे तो ये आपको रूल्स याद हो जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादातर जो भी है वो नियम है। और नियम के अलावा भी अगर 6 सेंस में भी करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या करना है कि वहाँ पे देखना है कि मीनिंग अगर चेंज नहीं हो रहा मतलब वही अपना आंसर सही है। 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जिसमें मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा होगा, जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो नीचे देगा कि राम इज नॉट ए गुड बॉय, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पहले में तो क्या बोला कि राम अच्छा लड़का, दूसरे में बोल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन वहां पे देगा कि राम इज नॉट ए बैड बॉय, तो नॉट ए बैड बॉय वाला सही होगा। अर्थ अपन का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेसिक से भी नॉलेज होगी तो वहां पे आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है और ये एग्जाम में जरूर आएगा। अगर इस टॉपिक से प्रश्न बना तो नो सूनर से प्रश्न जरूर बनेगा। देखिए आपको वहां पर एज सुन एज लिखा हुआ मिलेगा, तो अपने को क्या करना है, इस एज सुन एज को हटाना है और इसकी जगह पर करना है नो सूनर। क्या करना है, नो सूनर। फिर अपने को क्या करना है कि अगर वाक्य पास्ट का है तो अपन को डिड का यूज करना है, अगर प्रेजेंट टेंस का है तो डू या डज का यूज करना है, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो फिर उस हेड का ही वापस यूज करना है। तो ये आ जाएगा पास्ट के साथ में, ये आ जाएगा प्रेजेंट के साथ में। किसके साथ में, प्रेजेंट में। इसलिए चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो डिड ही आएगा। और वहां पर प्रेजेंट टेंस दे रखा है और सिंगुलर है तो डज कर दीजिए, प्लूरल है तो डू कर दीजिए, ठीक है ना। और हेड दे रखा है तो हेड ही रहेगा, फिर जो वाक्य में दे रखा है वो आ जाएगा और फिर वहां पर आ जाएगा देन। अब ये देन कहां पर आएगा, तो ये इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उसमें साथियों 2 प्रकार के वाक्य होंगे, बीच में आपको कॉमा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को, इस प्रकार से कॉमा लगा होगा, तो ये कॉमा जो है वो वहां से हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इस कॉमा की जगह पे अपन यूज कर लेंगे साथियों देन। क्या यूज करेंगे, देन। कैसे, देखिए एग्जांपल, एज सुन एज द टीचर केम द चिल्ड्रन स्टूड अप। जैसे ही अध्यापक जो है वो कक्षा में आए, विद्यार्थी जो है वो खड़े हो गए होते हैं। देखिए तो एज सुन एज है तो ये तो अपने को हटाना ही है, तो ये हो गया अपना नो सूनर। एज सुन एज को क्या कर दिया, नो सूनर में चेंज कर दीजिए। अब सेंटेंस को पूरा देखना है। देखिए द टीचर केम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है साथियों कम, COME। सेकंड होती है केम, CAME। थर्ड वापस होती है कम, कम केम कम। तो कौन सी फॉर्म है बताइए, रेगुलर या इरेगुलर ये फॉर्म है, आपको ये कमेंट करना है। तो ये सेकंड फॉर्म दे रखी है तो द चिल्ड्रन स्टूड अप। अब सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है तो अपना क्या आएगा, डिड आएगा। डू डज हेड नहीं आएगा, तो ये आ गया अपना डिड। फिर अपने को वापस द टीचर जो है वो लिखना है। इस डिड का जो यूज है वो जस्ट नो सूनर के बाद में करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। नो सूनर के जस्ट बाद में ही अपने को डिड लगाना है। और डिड किसके हिसाब से आया, इस टीचर के हिसाब से। सिंगुलर है तो भी डिड, यहाँ पे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे अध्यापक होते हैं तो भी डिड ही रहता है, क्योंकि पास्ट टेंस में एक ही है, इसलिए सिंगुलर प्लूरल दोनों में डिड आता। अगर यहाँ पे केम की जगह पे कम होता, यहाँ पे COME होता, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, तो अपन इस डिड की जगह पे फिर क्या लिखते हैं, अपन डज लिखते। क्या लिखते, डज लिखते, क्योंकि द टीचर है, एक शिक्षक की बात है तो डज करना पड़ता है। और बहुत सारे टीचर होते हैं तो अपन कर देते डू। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए डिड लगा दिया, द टीचर लिख दिया, फिर केम जो लिखा हुआ है इसको वापस कम करना है। क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज आती है। तो ये हो गया कम। यहाँ पे देखिए ये कॉमा था, इसको अपन को हटाना है और ये कॉमा हटाते ही अपने को लगाना है देन। क्या लगाना है, देन। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि कॉमा जो है, इस कॉमा को हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, देन। तो कॉमा हट के आ गया देन। पीछे आपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वाक्य में जो भी दे रखा है उसको एज इट इज वैसा का वैसा वहां पर
लिख दीजिए, पीछे लगा दीजिए फुल स्टॉप। तो आगे समझ में एज सुन एज हट जाएगा, नो सूनर डिड आ जाएगा, सॉरी नो सूनर आएगा, क्या आएगा, नो सूनर। फिर वाक्य को देखना है, सेकंड फॉर्म दे रखी है तो डिड लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो डू या डज को लगा दीजिए सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, फिर कॉमा को हटा दीजिए, देन कर दीजिए पीछे वैसा वैसा का वैसा लिख देना है। और ये इंपॉर्टेंट भी रहता है। वहीं एज सुन एज है तो नो सूनर में चेंज हो गया। देखिए कम्स दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस और एस तो डू डज का यूज होगा, टीचर एक है तो डज आएगा, ये आ गया डज, द टीचर्स, वर्ब वापस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, कम आ जाएगा, फिर ये कॉमा हट गया, यहाँ पर आ गया देन और पीछे वाला वैसा का वैसा। तो पास्ट में भी अपन ने ले लिया, प्रेजेंट में भी अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इस प्रकार का जो सेंटेंस 100% आपके बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर प्रश्न इस सेंटेंस असर्टिव से अगर उसने सेंटेंस लिया नेगेटिव में चेंज करने के लिए तो इसी में से वो लेगा। देखिए टाइप फिफ्थ, पांचवा प्रकार देख लेते हैं अपन। वैन एवर को नेवर बट में चेंज करना। अगर आपको वाक्य में वैन लिखा हुआ मिल जाए, वैन एवर लिखा हुआ मिल जाए तो उसको नेवर बट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, नेवर बट में चेंज करना है। अगर आपको वैन या वैन एवर लिखा हुआ मिल जाए तो इसको चेंज करना है साथियों नेवर बट में। किसमें करना है, नेवर बट में। कैसे करना है देखिए, वैन एवर आई गेट टाइम आई गो टू मदर, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी माँ से मिलने जाता हूँ। आई गॉट टू द मदर, मेरी मदर के पास जाता हूँ उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो देखिए ये वैन एवर दे रखा है तो ध्यान ये रखना है, वैन एवर दे रखा तो ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही लिख दो नेवर बट, यहाँ पे इस प्रकार से ये यूज नहीं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो ये आई आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर नेवर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, नेवर, फिर ये जो गेट टाइम है वो आएगा और फिर यहाँ पर बट आएगा। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पीछे वाला वैसा का वैसा, पीछे वाला वैसा का वैसा। अब आप बोलोगे सर ये बट कहाँ पर लगाना है, तो ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए जो भी अपने को, और ये सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो जो भी आपको वैन लिखा हुआ या वैन एवर लिखा हुआ उसके जस्ट पास में जो लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, इसको अपने को यहाँ पर आगे लाना है। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो आई ही सी इट प्रोनाउन मिलेंगे या फिर कोई नाउन होगा, राम श्याम गोपाल एटसेट्रा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लेके आ जाइए, वैन एवर को हटा दीजिए, इसकी जगह पे कर दीजिए नेवर, फिर पीछे जो भी दे रखा है कॉमा तक वो लिख दीजिए, कॉमा को हटा दीजिए और कॉमा की जगह पे लगा दीजिए बट। क्या लगाना है, बट, और वापस कॉमा के बाद वाला जो भी लिखा हुआ उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। तो क्या करना है, सब्जेक्ट पहले वैन या वैन एवर अगर स्टार्ट में है उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसे आगे लेके आ जाइए, वैन एवर हटा दीजिए, नेवर कर दीजिए, उसके बाद जो भी लिखा हुआ है कॉमा तक वो पूरा लिख दीजिए, कॉमा को हटा दीजिए, बट लगा दीजिए, फिर बट के बाद में कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है उसको एज इट इज वैसा का वैसा करना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। नेवर तो आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में और बट आएगा कॉमा के स्थान पे, ठीक है। तो ये पूरा एक साथ में नहीं आएगा, बीच में यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। टाइप 5 हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न 100% आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। देखिए अगर टू दे रखा है तो उसे चेंज करना है सो दैट में। किसमें चेंज करना है, सो दैट, इसलिए कि, ठीक है, सो दैट इसका मतलब क्या था, इसलिए कि द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट, बॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता। तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। देखिए द बॉक्स था तो वैसा का वैसा, फिर इज था वैसा का वैसा, इस जो टू है ये हट जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ पर आ जाएगा सो हैवी, वापस वैसा का वैसा। अब ये देखिए टू है तो ये टू हट जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ पर आ जाएगा दैट। लेकिन आगे जो लिफ्ट इट है वो वैसा का वैसा नहीं आएगा, आगे अपने को करना दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा हो गया, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, फॉर मी टू लिफ्ट इट, और मी का हो जाएगा यहाँ पर आए। इस प्रकार से वाक्य मिलेगा। यहाँ पे लिख देना फॉर मी, यहाँ पे क्या लिख देना FORME, इसीलिए ये मी जो था इस मी का अपन ने यहाँ पर आई किया, ये सेंटेंस में नहीं लिखा है, आप लिख देना। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट, क्या है, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट। तो देखिए द बॉक्स वैसा का वैसा अपने को क्या करना है, इस टू की जगह पे तो करना है ये सो, और इस टू की जगह पे करना है दैट, हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ पे ध्यान रखना मी का अपने को आई करना है, और सेंटेंस कौन सा है,
प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, हैवी लिख रखा है, लिफ्ट लिख रखा है, लिफ्ट की सेकंड फॉर्म नहीं दे रखी है, इसीलिए अपन ने यूज किया यहाँ पर कैन नॉट लिफ्ट इट। अगर पास्ट टेंस का वाक्य होगा तो अपन अब इसको कर देंगे कुड नॉट। क्या करते हैं? कुड नॉट, कुड नॉट कर देते। क्या कर देते? कुड नॉट। तो ये अपने को ध्यान रखना है। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी दे रखा है तो आई कर देते, हिम होता तो ही कर देते। फिर कैन नॉट और लिफ्ट वैसा का वैसा, पास्ट में होता तो अपन करते थे कुड नॉट। क्या कर देते? कुड नॉट। कुछ नहीं करना है, ट्रू की जगह पे सो करना है और टू की जगह पे दैट करना है। बाकी जो सब्जेक्ट दे रखा है मी और ऑब्जेक्ट में होगा मी हिम, तो उसे आई में चेंज कर दीजिए, हिम होता तो ही में कर देंगे, राम होता तो राम ही रहता। फिर पीछे जो दे रखा है उससे पहले एक शब्द जोड़ना है, वो है कैन नॉट। क्या जोड़ना है? कैन नॉट। प्रेजेंट टेंस का वाक्य था इसलिए कैन नॉट जोड़ दिया, पास्ट टेंस का होता तो अपन कुड नॉट जोड़ देते। ठीक है। अब देखिए सातवां प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सातवां टाइप, मस्ट, हैव टू या कैन दे रखे हैं तो वो चेंज हो जाएंगे कैन नॉट। ठीक है, यहाँ तक ये ध्यान रखना। अगर आपको मस्ट लिखा हुआ मिल जाए, हैव टू मिल जाए या कैन ले तो वो चेंज हो जाएंगे कैन नॉट में। ठीक है। यू मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। क्या है? यू मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, तुम्हें जो है साफ पानी पीना चाहिए। तो देखिए यू कैन नॉट बट, ये गलत है यहाँ पर, इस प्रकार से है। ठीक है। अगर मस्ट लिखा हुआ मिल जाए, हैव टू लिखा हुआ मिल जाए या कैन लिखा हुआ मिल जाए तो इसको चेंज करना है कैन नॉट बट में। कैन नॉट बट में। तो देखिए ये यू ऐसा क्या वैसा, मस्ट है, मस्ट किस में चेंज हो जाएगा? कैन नॉट बट में। तो देखिए कैन नॉट बट ड्रिंक क्लीन वाटर, पीछे वाला वैसा का वैसा लिखना है। अगर ये इस प्रकार से होता, यू हैव टू ड्रिंक क्लीन वाटर, तो इसका अपन कर देते, देखिए यू बट, इस प्रकार से कर देते। ये हैव टू है, ये चेंज होता है कैन नॉट बट में, बाकी वैसा का वैसा। ये तो बिल्कुल इजी है। मस्ट, हैव टू, कैन याद रखना है, मस्ट, हैव टू, कैन, इसको चेंज करना है कैन नॉट बट में। तो देखिए यू हैव टू ड्रिंक वाटर, यू मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, तुम्हें साफ पानी पीना। यू कैन नॉट बट ड्रिंक वाटर, तुम कुछ भी मत करो लेकिन तुम्हें पानी जो है वो क्लीन यानी कि साफ पीना चाहिए। तो दोनों में सेंटेंस चेंज हो गया लेकिन अर्थ चेंज नहीं हुआ। दोनों में ही किसके ऊपर जोर दिया गया है? क्लीन यानी कि साफ पानी पीने के ऊपर जोर दिया गया है। ठीक है। तो मस्ट, हैव टू और कैन दे रखे हैं तो ये इनटू मतलब इसमें चेंज हो जाएंगे। किसमें? कैन नॉट लिफ्ट इट नहीं है, कैन नॉट बट में। ठीक है। आठवां टाइप देख लेते हैं। देखिए अगर आपको वाक्य में एंड लिखा हुआ मिल जाए या फिर बोथ लिखा हुआ मिल जाए, एंड हो या बोथ हो, वो दोनों चेंज हो जाएंगे साथियों नॉट ओनली बट ऑल्सो में। किसमें हो जाएंगे? नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज हो जाएंगे। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है, बोथ एंड है, ये अपन कनेक्टिव है जो है, कंजक्शन जो है उसमें भी ये पढ़ते हैं। राम एट फ्रूट एंड एग्स, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? एंड, एंड आ गया, इसका मतलब इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा नॉट ओनली और बट ऑल्सो में। तो राम एट सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। ईट का मतलब होता है खाना, एट मतलब खाया और ईटन मतलब खा चुका। ठीक है। तो राम एट आ गया वैसा का वैसा। फिर अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर लगाना है नॉट ओनली। क्या लगाना है? नॉट ओनली। फिर यहाँ पर फ्रूट्स आएगा, फिर यहाँ पर बट ऑल्सो आएगा और फिर आएगा एक्स। तो यह किस प्रकार, कहाँ पर नॉट ओनली आएगा, कहाँ पर बट ऑल्सो आएगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो राम सब्जेक्ट है वो लिख दीजिए, फिर जो भी वर्ब दे रही है वो लिख दीजिए, फिर ये फ्रूट नहीं लिखना है। फिर अपने को ये ध्यान रखना है कि एक कौन कौन सी चीज़ें वो खा रहा है। तो एक तो ये खा रहा है फ्रूट, दूसरा खा रहा है वो एग्स खा रहा है। ठीक है। तो जो दो खाने वाली चीज़ें हैं उनसे पहले लगा दीजिए नॉट ओनली, और दूसरी जो खाने वाली चीज़ है उससे पहले लगा दीजिए बट ऑल्सो। क्या लगाना है? बट ऑल्सो। तो राम एट नॉट ओनली फ्रूट्स बट ऑल्सो एग्स। राम न केवल फलों को खाता है बल्कि वो अंडे भी खाता है। राम एट फ्रूट्स एंड एग्स, तो राम जो है वो फ्रूट और अंडे खाता है। तो दोनों में ही क्या है? वो दोनों चीजों को खा रहा है। ठीक है। तो अर्थ चेंज नहीं हुआ, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ है। ये अफर्मेटिव में दे रखा है, अफर्मेटिव में दे रखा है, इसे अपन ने चेंज कर दिया साथियों, नेगेटिव में चेंज कर दिया। नेगेटिव वाक्यों में अपन ने इसे चेंज कर दिया।
लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बात राम की हो रही है, इसलिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो का अपन ने यूज बीच में किया है। कभी कभी नॉट ऑल्सो आगे भी आता है, लेकिन वो अपन जब कंजक्शन पढ़ेंगे तब उसे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे दो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, राम और श्याम की बात होती है, तो फिर अपन क्या लगाते हैं, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम लाइक्स कॉफी। न केवल राम को बल्कि श्याम को भी कॉफी पसंद है, तो वहां पे नॉट ओनली आगे भी यूज होता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने काम का नहीं है, अपने काम का है ये। देखिए एक ही व्यक्ति है राम, तो राम जो है फ्रूट और एग दोनों खाता है, तो अपने को ध्यान रखना राम एट वर्ब तक वैसा का वैसा, ये खाने वाली चीज है, इससे पहले नॉट ओनली लगा दीजिए। दूसरी खाने वाली चीज अंडे है, तो इसके आगे अपने को लगाना है बट ऑल्सो। ठीक है, तो राम एट, सबसे पहले क्या करना है, जो एक जैसा शब्द है वो लिख दीजिए। यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर भी एट है, यहाँ पर भी एट है, लिख दिया। फिर देखिए फ्रूट है, इसकी जगह पर पहली खाने वाली चीज है, तो पहले नॉट ओनली फिर फ्रूट्स आएगा, फिर एंड हट जाएगा, और एंड की जगह पे क्या करना है अपने को, क्योंकि एंड जो है वो हट जाता है, इसकी जगह पे यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है, तो ये एंड हट गया, इसकी जगह पे आ गया यहाँ पर बट ऑल्सो। और फिर एग जो है वो वैसा का वैसा, दोनों खाने वाली चीजों के आगे, एक के आगे नॉट ओनली, दूसरे के आगे बट ऑल्सो। एंड दे रखा तो वो हट जाएगा, बोथ दे रखा तो वो भी हट जाएगा। अगर ये वाक्य इस प्रकार से होता, अगर यहाँ पे ये एंड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर बोथ लिखा हुआ होता, तो भी इसका चेंज इसी प्रकार से होता, तो फिर बोथ हट जाता। ठीक है, प्रकार देखिए नौवां प्रकार, ऑपोजिट वर्ड यूज करके। पहला भी अपन ने वही पढ़ा था कि ऑपोजिट वर्ड का अपने को यूज करना है, लेकिन वहां पे अपन ऑपोजिट वर्ड के साथ में नॉट का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करना, सिर्फ ऑपोजिट वर्ड का यूज करना। ये ऑपोजिट वर्ड जो यूज करेंगे अपन एंटोनियम्स, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, एक वाक्य के अंदर, तो वो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए आई ऑलवेज लव माई फादर, मैं हमेशा जो है मेरे पिताजी से मैं स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तो देखिए आई है, वैसा का वैसा लिख दीजिए। ऑलवेज जो है इसका ऑपोजिट अपन ने कर दिया नेवर, ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं। फिर लव जो था इसका अपन ने ऑपोजिट कर दिया हेट, और माय फादर जो था वो अपन ने वैसा का वैसा लिख दिया। तो एक ही वाक्य में अपन ने दो ऑपोजिट वर्ड्स को चेंज किया है, ऑलवेज का कर दिया नेवर और लव का कर दिया हेट। पहले में क्या है कि मैं अपने पिताजी से हमेशा स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ। दूसरे का अर्थ देख लीजिए, आई नेवर हेट माई फादर, मैं अपने पिताजी से कभी घृणा नहीं करता हूँ, मतलब कभी घृणा नहीं करता हूँ, मतलब मैं उससे प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ। अगर वो ऐसे लिखता कि आई हेट माई फादर, तो यहाँ पे तो क्या स्नेह कर रहा है और यहाँ पे वो नफरत कर रहा है, तो दोनों में अर्थ चेंज हो गए, तो वाक्य अपना हो गया रॉन्ग। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन साथियों, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके उसे चेंज करो, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये अफर्मेटिव है, ये हो गया अपना नेगेटिव। एवरीबडी इज प्रेजेंट, सभी लोग जो है वहां पर उपस्थित थे, वर्तमान से नहीं, ये उपस्थिति की बात कर रहा है। तो एवरीबडी को साथियों चेंज कर दिया नोबडी में, ऑपोजिट में प्रेजेंट का कर लिया अपन ने एब्सेंट, नोबडी इज एब्सेंट, कोई भी अनुपस्थित नहीं था। तो देखिए वहां पर जो है सभी लोग उपस्थित थे, अब सभी लोग उपस्थित थे, और यहाँ पे देखिए नोबडी इज एब्सेंट, कोई भी अनुपस्थित नहीं था। बात तो वही है, सभी उपस्थित है या कोई भी अनुपस्थित नहीं है, मतलब सारे के सारे लोग वहां पर उपस्थित हैं। तो देखिए किसी भी प्रकार का इसमें चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको मोटे रूप से बता देता हूँ, असर्टिव वाक्य अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करोगे, उसमें एक तो सो दैट वाला याद रखना है, सो टू का सो दैट करना है, एक एज सुन एज का नो सूनर के बाद डू डज डिड में चेंज करना, फिर देन लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। बाकी लगभग अगर आपके कोई प्रश्न बनेगा तो ध्यान रखना वो ऑपोजिट वर्ड से ही चेंज होगा। किससे होगा? ऑपोजिट प्लस नेगेटिव वर्ड से ही चेंज होगा, ऑपोजिट प्लस नेगेटिव वर्ड्स से ही वो चेंज होगा, नेगेटिव वर्ड्स से ही वो चेंज होगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑपोजिट, यहाँ पे एवरीबडी, तो ये नो हो गया, मतलब नेगेटिव नकारात्मक तो कोई बता रहा है, नेवर भी नकारात्मक तो कोई बता रहा है, तो ये नेगेटिव वर्ड्स, इसके अलावा जितने भी है वो ऑपोजिट वर्ड को अपने को यूज करना है। ऑपोजिट वर्ड वाले ही वहां पर प्रश्न बनेगा 99%। पहले पेपर उठाकर देख लेना, अपन पुराने पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रश्न रिपीट होता है इसमें क्या अलग बनाएगा, कुछ भी इसमें अलग नहीं होता है। अच्छा टॉपिक है वैसे ये। देखिए आज की क्लास साथियों अपनी यही थी। अपनी वैसे टेस्ट सीरीज सारी दे रखी है, पटवार की दे रखी है, रीड की दे रखी है, चतुर्थ श्रेणी की भी दे रखी है। कई छात्र बोलते हैं कि सर अपनी जो है चतुर्थ श्रेणी की बुक कब आएगी, तो तैयार पड़ी थी बुक लेकिन पब्लिश नहीं की। क्यों नहीं की? कि देखिए सिलेबस चेंज हो गया, अगर निकल जाती तो वो किताबें जो है ना आपके काम की होती है, ना ही सर के काम आती है या दूसरों के काम आती है, वो खराब हो जाती। तो अगर नहीं खरीदी है, दूसरी पब्लिकेशन वालों ने बेची भी है लेकिन वो
अपनी अपनी बातें हैं, वरना आप बेचारे वो भी खरीदी होगी और नहीं खरीदनी पड़ेगी तो डबल पैसे आपके लगेंगे। इसीलिए सर ने भी बोला था आपको कि आप थोड़ा वेट करिए। अब हो गया है चेंज, अब पता चल जाए एक बार कि जो वेटेज जो है वो किस टॉपिक से कम होगा, वो पता चलते ही अपनी बुक जो है वो मार्केट में बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, सार गर्भित है, अच्छी लिखी गई है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।